लेकर चलो। 3, 2, 1, गो। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चले? मित्सी, शिनचैन और मैं पार्क जा रहे हैं खेलने। आज एक्शन कामन बैटल सेट के साथ खेलने का दिन है। ओह अच्छा, तो हैरी आप घर आते समय सुपरमार्केट से दूध लेते हुए आएंगे? हाँ जरूर ले आऊंगा। जरा 1 मिनट रुकिए। खाली हाथ जाएंगे क्या? ग्रोसरीज खरीदने के लिए इको फ्रेंडली बैग तो ले जाइए। आजकल स्टोर्स में प्लास्टिक बैग्स फ्री में नहीं मिलते। हाँ तो सिर्फ 10-15 रुपए की तो बात है। ये पैसों की बात नहीं है हैरी। इलास्टिक नॉन वायलेंट और फ्रेंडली नहीं है। तुम्हारा मतलब प्लास्टिक एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है ना? तो जब आपको पता है तो बैग ले जाइए ना। हाँ हाँ ठीक है, ले जाता हूँ बैग साथ में। मैं हूँ इको बैग मॉन्स्टर। तो तुम सामने आ ही गए। एक्शन बैटल गन से तुम्हें हरा दूंगा। एक्शन शॉट। अरे नहीं, मैं तो घायल हो गया। और ये है आखिरी बार। सुनो सुनो शिनचैन, एक ब्रेक ले ले प्लीज। सॉरी, लेकिन मुझे जल्दी से वॉशरूम जाना। क्या? अभी तो मजा आने लगा था। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। ये डेड भी ना। अरे रे, ननको दीदी। अरे शिनचैन, बड़ा कूल कॉस्ट्यूम है। वो क्या है ना, डैड एक्शन कामन वाला गेम खेलने की जिद कर रहे थे तो मैं अच्छी बेटी की तरह मान गया। अच्छा, वैसे ननको दीदी आप कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं अपने घर जा रही हूँ। सुपरमार्केट से कुछ एप्पल्स खरीदे हैं। ये लो, एक एप्पल तुम्हारे लिए। इस एप्पल को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। ये हमेशा तो नहीं रहेगा, ये खराब हो जाए उससे पहले खा लो। ठीक है, तो घर पहुंचकर खा लूंगा। क्या आपकी बैग भारी है? नहीं, मैं उठा लेता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँ? ननको दीदी आप ये ले लीजिए। हाँ, क्या सच में ले लूं? हाँ, प्लीज ले लीजिए। थैंक यू शिनचैन। You're always welcome। शिनचैन बेटा कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। चलो फिर से गेम शुरू करते हैं। मुझे घर जाना है। जल्दी से घर पहुँचकर ननको दीदी का दिया हुआ ये जूसी और स्वीट एप्पल खाना है। घर जाना है, खाना है। तुम्हारी मॉम ने हमें घर आते समय सुपरमार्केट से दूध लाने के लिए कहा था। कौन सा लूं? ये वाला ठीक रहेगा शायद। हाँ? दूध के साथ साथ सैलड ऑयल भी लेते आइएगा। हाँ, अब सैलड ऑयल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, शायद हम हमेशा यही वाला यूज करते हैं। अब आप शॉपिंग कर ही रहे हैं तो सोया सॉस भी ले आइए। कमाल करती है, एक ही बार में क्यों नहीं बताती? शिनचैन बेटा, जल्दी से जाकर सोया सॉस ले आओगे प्लीज। मैं क्यों लेकर आऊं? तुम्हें घर जल्दी जाना है कि नहीं? हाँ, अभी लाया। ओहो, ये कौन सा सोया सॉस उठा ले आए तुम? मुझे ही लाना पड़ेगा, लाइन मत छोड़ना। ठीक है। हाँ, मिल गया सोया सॉस। अब आप शॉपिंग कर ही रहे हैं तो एग्स, टॉयलेट पेपर और एक लाइट बल्ब भी ले लीजिएगा। इसकी लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। आपका अमाउंट है 804। ये लीजिए कार्ड। ये कार्ड नहीं चलेगा। क्या? सॉरी, मैं आ गया। आपका बिल हुआ 2065। ये लीजिए मेरा कार्ड। प्लास्टिक बैग के लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं, हम तो खुद का बैग लेकर आए। इतना सारा सामान। शिनचैन बेटा, हमारा बैग तो देना। मैंने तुम्हें दिया था ना, भूल गए क्या? अरे हाँ, वो वाला बैग। वो तो मैंने ननको दीदी को दे दिया। क्या? तो अब हम क्या करें? ये सब तुम्हारे बैकपैक में फिट आएगा? नामुमकिन है। तो हम प्लास्टिक बैग ले लेते हैं। ओफो, कर दिए ना पैसे वेस्ट प्लास्टिक बैग खरीदने में। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम प्लास्टिक बैग नहीं ले सकते। तो क्या करें? ये सारा सामान मैं खुद उठाऊंगा। क्या कहते हो? ये कहाँ से आ गया? ये मेरा है, मैंने खरीदा है।
सिर्फ दूध लेने आए थे, पूरी दुकान उठाकर जा रहे हैं। मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लूंगा। हाँ शौक से पकड़ो, इसे यहाँ रख देता हूँ। अब चले। डैड, आप गलत समझ रहे हैं। ये सारा सामान हमने खरीदा है। ये देखिए, इसका बिल 2065। अगर आपका बिल अमाउंट 2000 से ज्यादा है तो आप शॉपिंग लॉटरी के लिए क्वालिफाई होते हैं। हाँ, ऐसा भी कोई ऑफर है क्या? मुझे खेलनी है, मुझे खेलनी है। कांग्रेचुलेशन सर, क्या बात है, आपने जीता है 10 किलो राइस। अरे डैड, जल्दी कीजिए। एक तो शॉपिंग बैग नहीं है, उस पर ये 10 किलो राइस की लॉटरी। ये लीजिए मैम। थैंक यू। मुझे भी, मुझे भी। तुम भी लो। शिनचैन, अब और बेकार की चीजें मत लो। एक्शन कमिंग, जस्टिस का रखवाला। कम ऑन डैड, नाइस कैच। वाह, नाइस कैच बेटा। हमने कर दिखाया। हम सारा सामान प्लास्टिक बैग के बिना घर ले आए शिनचैन। अरे आ गए आप दोनों। मैं भी बस अभी हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ? अब क्या बताऊँ क्या क्या हुआ। खैर तुम बताओ, कहाँ गई थी? पता है, पास की फार्मेसी में आज ओपनिंग सेल थी। आंटी ने मुझे बताया तो मैं तुरंत शॉपिंग करने चली गई। प्लास्टिक कैरी बैग। मित्सी, तुम इको बैग नहीं ले गई? वो मैं गलती से इको बैग ले जाना भूल गई। आज हमारा टॉयलेट रिपेयर होने वाला है। आया? मैं घर आ गया। शिनचैन, तुम्हारे हैंडसम डैड घर आ गए हैं बेटा। हैरी, आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? ऑफिस में पार्टी थी। क्या कहा आपने? पार्टी? मुझे भी जाना है। हाय। पार्टी खत्म हो गई बेटा। मुझे वॉशरूम जाना है। हैरी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे तुम ठीक तो हो ना? एक्शन कमिंग। उसे कुछ नहीं हुआ। आप वहीं बैठे रहेंगे क्या? बाहर तो निकलिए। हाँ, वो देखिए जो मित्सी। मुझसे नहीं होगा। अब ठीक हो मॉम? शिनचैन, जल्दी जाओ और कोई स्टिक जैसी लंबी सी चीज लेकर आओ। अभी लाया। हैरी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या क्या करने वाली हो? लीजिए मॉम, मैं लंबी सी स्टिक ले आया। रुको, ये तो मेरा गोल्फ क्लब है। सॉरी हैरी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। जोर लगा के, जोर लगा के। जोर नहीं लग रहा। मॉम, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब देखो मिस्सी की पावर। बहुत तो टूट गया। और मेरा क्या? अगले दिन। ओहो, ये तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता मैम। क्या? लेकिन ये टूटा कैसे? प्लम्बर अंकल, ये मेरी मॉम की ताकत की वजह से हुआ है। चुप रहो तुम। हाँ तो मैडम, ऐसा है कि अगर आपको नया कमोड लगवाना है तो साथ में नए टाइल्स भी लगवाने होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप इस कमोड की जगह रेगुलर टॉयलेट लगवाएंगी तो वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगले दिन। मैम, आज हम ये पुराना कमोड तोड़कर निकालने का काम करेंगे। नया कमोड कल लगाएंगे। तो फिर हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बेटा। आने दो, आने दो, आने दो, और नीचे आने दो। बस यही रुक जाओ। इसे यहीं उतार कर लगवा दूं सर? हाँ, चलो उतारो उतारो। हाँ रुक जाओ। अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पोर्टेबल टॉयलेट। हाँ, आपने हमें अपना वॉशरूम यूज करने दिया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की क्या बात है। वॉशरूम का काम करवाना आसान बात नहीं है।
मैंने हीटर भी ऑन कर दिया है सर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अरे सुनिए ना डैड, हाँ रात में वॉशरूम करने यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्यों तुम्हें यहाँ आने से डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, है ना शिरो? अच्छा चलो, इसका इस्तेमाल करके तो देखें कि ये कैसा है। वैसे डैड, शीरो के घर के बाहर ये टॉयलेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी भी मेरा टॉयलेट यूज कर सकते हो। लेकिन आंटी, डैड थोड़े शर्मीले हैं, उन्हें सिर्फ अपने घर का वॉशरूम ही पसंद है और वो ज्यादा टाइम लगाते हैं। शिनचैन, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। और हाँ, मॉम को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ज्यादा टाइम लगाएगी। चुप रहो शिनचैन। शर्माइए मत, कभी भी आ जाइए। हम यही ठीक है। डैड, क्या हुआ? मुझे ना अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। अच्छा, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? बाहर बहुत ठंड है, मेरी जगह आप वॉशरूम चले जाइए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। क्या ये क्या बात हुई शिनचैन? आप कहीं मत जाना, मुझे डर नहीं लग रहा है, ऐसे ही। हाँ हाँ समझ गया, आप जल्दी करो और चलो यहाँ से। ठीक है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। बहुत ठंड है। शोर मत मचाइए, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी बेटा। हो गया। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ, नए वॉशरूम में मजा आ रहा था डैड। देखो शिनचैन, ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है, मैं भी जल्दी से जाकर आता हूँ, तब तक तुम जाके सो जाओ। हाँ डैड, मैं आपके लिए रुकूंगा। ओह ऐसी बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ रुकने के लिए शुक्रिया। हाँ? तो शिनचैन ने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। और फिर तीसरे दिन नया वॉशरूम बन गया। नया वॉशरूम बहुत खूबसूरत लग रहा है। टीना भी यूज करना चाहती है। वॉशरूम यूज करने के लिए तुम अभी छोटी हो। आखिरकार हमारा वॉशरूम रेनोवेट हो ही गया, हाँ? इसलिए सबसे पहले मैं इसे यूज करूंगी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए ना। मैं 3 दिनों से वॉशरूम नहीं गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। वॉशरूम के रेनोवेशन के पैसे तो तुम मेरी पॉकेट मनी से काट रही हो ना, तो सबसे पहले जाने का हक तो मेरा ही बनता है कि नहीं? सही कहा, सही कहा। इसे रेनोवेट इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आप कमोड में फंस गए थे, याद है ना? सही कहा, सही कहा। डैड पार्टी से आए और पॉट में गिर गए। लेकिन कमोड तो इसलिए टूटा ना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इतना अतरंगी आइडिया जो लगाया मुझे बाहर निकालने का। सही कहा, सही कहा। मॉम ने बहुत ही अतरंगी आइडिया लगाया। तुम्हारी है ना, तुम अपना खिलौना स्लीपर में छोड़ते हो ना, मैं फिसल कर कमोड में गिरता। हाँ और क्या? हाँ? तुम ये फिजूल की हरकतें क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे लगा कि आप दोनों का पहले मैं वाला झगड़ा देर तक चलेगा, तो क्यों ना मैं ही पहले चला जाऊँ। नहीं रुको, पहले मैं जाऊंगी शिनचैन। दरवाजे से हाथ हटाइए। तो फिर पहले मुझे जाने दो। ऐसी बातें तो देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। तो ठीक है, 1 2 और छोड़ो। तुम पहले छोड़ो ना मिक्सी। आप क्यों नहीं छोड़ते? आप छोड़ भी दो मिक्सी। शिनचैन की बात मेरी बारी है। टेस्टिंग पहले मैं जाऊंगी। पहले दरवाजा छोड़ो। मैं नहीं छोड़। वेलकम बैक डोरेमोन की जादुई और नॉस्टैल्जिक दुनिया में, जहां हर एपिसोड बचपन की यादें ताजा करता है और दिल को हंसी खुशी से भर देता है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम रिव्यू करेंगे डोरेमोन 2005 सीरीज सीजन 1 एपिसोड 6 का द मेमोरी ब्रेड मिशैप। 2005 सीरीज मिजुता एडिशन ने डोरेमोन को न्यू जनरेशन के लिए फ्रेश और फन बनाया और ये एपिसोड इसका छठा मजेदार चैप्टर है। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट से फिर से कुछ मैजिकल निकालता है और इस बार स्टार है मेमोरी ब्रेड। इस रिव्यू
रिव्यू में हम करेंगे डिटेल्ड समरी, थीम्स का एनालिसिस, एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग की बात, रीसेंट फैन रिएक्शंस और देंगे इसे एक रेटिंग। तो अपने डोरेमोन फैन मोड को ऑन करो, डोरायाकी का स्टॉक चेक करो और चलो डाइव करते हैं इस शानदार रिव्यू में। लेट्स गो एपिसोड समरी। इस एपिसोड का टाइटल है द मेमोरी ब्रेड मिशैप। स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में फिर से टेस्ट की तैयारी भूल जाता है। टीचर उसे डांटता है और सुनियो जियान उसका मजाक उड़ाते हैं। नोबिता, तू तो जीरो का किंग है। घर लौटकर नोबिता उदास हो जाता है और डोरेमोन से शिकायत करता है, मुझे कुछ चाहिए जो मेरी मेमोरी को सुपर शार्प कर दे। डोरेमोन, जो डोरायाकी खाते हुए टीवी देख रहा है, पहले तो हंसता है। नोबिता, तू पढ़ाई से ज्यादा ड्रामे में टैलेंटेड है, लेकिन फिर उसकी फीलिंग्स को समझता है। डोरेमोन अपनी 4D पॉकेट से निकालता है मेमोरी ब्रेड, एक जादुई ब्रेड जिस पर किताबें प्रिंट करके खाने से सारा कंटेंट याद हो जाता है। डोरेमोन नोबिता को वार्न करता है, इसे सही यूज करना और सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रिंट करना। नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में अपनी स्कूल बुक प्रिंट करता है और ब्रेड खा लेता है। अगले दिन टेस्ट में वो फटाफट सारे जवाब लिख देता है और टीचर को शॉक कर देता है। नोबिता खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाता है, मैं अब डेकिसुगी से भी स्मार्ट हूँ। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब नोबिता को पता चलता है कि उसने गलती से अपनी कॉमिक बुक भी मेमोरी ब्रेड पर प्रिंट कर दी थी। अब उसका दिमाग कॉमिक स्टोरीज से भर जाता है और वो क्लास में सुपर हीरो बनने की एक्टिंग शुरू कर देता है। वो शिजुका को प्रिंसेस बुलाता है और जियान को विलन कहकर चैलेंज करता है। जियान गुस्से में नोबिता को पकड़ लेता है और माहौल फनी लेकिन टेंशन भरा हो जाता है। डोरेमोन को अब डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। डोरेमोन एक और गैजेट निकालता है, मेमोरी क्लीनर स्प्रे, जो एक्स्ट्रा मेमोरीज को डिलीट करता है। शिजुका और सुनियो नोबिता को पकड़ते हैं और डोरेमोन स्प्रे यूज करता है। नोबिता की मेमोरी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन वो टेस्ट के आंसर्स भी भूल जाता है। एपिसोड का अंत होता है जब नोबिता डोरेमोन से कहता है, अगली बार मैं खुद पढ़ूंगा, शायद। डोरेमोन जवाब देता है, नोबिता, तेरा शायद मेरी 4D पॉकेट से भी बड़ा है। सब हंस पड़ते हैं और नोबिता शर्माते हुए स्माइल करता है। थीम्स और एनालिसिस। इस एपिसोड की कोर थीम है शॉर्टकट्स बनाम हार्ड वर्क। नोबिता का मेमोरी ब्रेड यूज करके सक्सेस पाने का प्लान और फिर उसका गलत यूज सिखाता है कि सच्ची मेहनत ही बेस्ट है। ये मैसेज बच्चों के लिए मोटिवेशनल है क्योंकि ये स्कूल प्रेशर और शॉर्टकट की चाहत को रिलेट करता है। दूसरी थीम है फ्रेंडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डोरेमोन और ग्रुप के नोबिता को बचाने के एफर्ट में दिखती है। डोरेमोन का रोल जैसा हमेशा एक मेंटर का है, जो नोबिता को उसकी मिस्टेक्स से सीखने में हेल्प करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में नोबिता की जर्नी फनी और रिलेटेबल है। उसका सुपर हीरो ड्रामा और फिर शर्मिंदगी हर फैन को हंसाती और टच करती है। जियान का गुस्सा, सुनियो की चालाकी और शिजुका की केयरिंग नेचर ग्रुप डायनामिक्स को बैलेंस करती है। ह्यूमर, जैसे नोबिता का क्लास में कॉमिक डायलॉग बोलना और डोरेमोन का शायद वाला ताना, एपिसोड को लाइट और एंटरटेनिंग रखता है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो स्टोरी डोरेमोन का क्लासिक फॉर्मूला प्रॉब्लम, गैजेट, मेस, रिजोल्यूशन फॉलो करती है, लेकिन मेमोरी ब्रेड का यूनिक यूज और 2005 सीरीज का फ्रेश वाइब इसे स्टैंड आउट बनाता है। 2005 सीरीज में गैजेट्स को मॉडर्नाइज किया गया, जैसे मेडिसिन लाइक गैजेट्स को अप्लायंसेस में बदला गया, जो इस एपिसोड में मेमोरी ब्रेड के सेफ डिजाइन में दिखता है। रीसेंट फैन रिएक्शंस। 2005 सीरीज के शुरुआती एपिसोड्स ने फैंस को क्लासिक डोरेमोन को मॉडर्न स्टाइल में एंजॉय करने का मौका दिया। माय एनिमे लिस्ट पर एक फैन ने लिखा कि उनके ग्रैंडसन को सीजन 1 के एपिसोड्स बहुत पसंद आए और एपिसोड 5 के बाद वो डोरेमोन की तरह चिल्लाने लगे। रेडिट पर फैंस ने 2005 सीरीज की नॉस्टैल्जिक अपील और गैजेट बेस्ड स्टोरीज को सराहा, जैसे मेमोरी ब्रेड जैसे क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। एक फैन ने कहा, 2005 सीरीज के एपिसोड्स मुझे स्कूल के दिनों की याद दिलाते हैं जब मैं हंगामा टीवी पर डोरेमोन देखता था। इंडियन फैंस ने हिंदी डब के फनी डायलॉग्स जैसे नोबिता का ड्रामा और डोरेमोन के ताने को खूब एंजॉय किया। कुछ फैंस ने नोट किया कि 2005 सीरीज के शुरुआती एपिसोड्स कभी कभी रिपीटेटिव लगते हैं क्योंकि वो 1979 सीरीज के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन वसाबी मिजुता की वॉइस और ब्राइट एनिमेशन ने फैंस को एंगेज रखा। 2005 सीरीज की ग्लोबल रीच, जैसे डिज्नी XD पर इंग्लिश डब 2014 to 2018 और स्पेन, हांगकांग, पोर्टुगल में एयरिंग, ये ने इसे इंटरनेशनल फैन बेस दिया। सोशल मीडिया पर 2020s में फैंस 2005 सीरीज को रिविजिट करते हैं और इसके ह्यूमरस और हार्टफेल्ट मोमेंट्स जैसे मेमोरी ब्रेड का फनी मिशैप को शेयर करते हैं। रेटिंग और फाइनल थॉट्स। इस एपिसोड को मैं रेट करूंगा 8.5/10। स्टोरी फनी, इमोशनल और 2005 सीरीज का परफेक्ट एडिशन है। मेमोरी ब्रेड गैजेट नॉस्टैल्जिक और क्रिएटिव है और नोबिता डोरेमोन की बॉन्डिंग हर फैन को स्माइल देती है। एनिमेशन वाइब्रेंट और डायनामिक है और वसाबी मिजुता की वॉइस चार्मिंग है। माइनस पॉइंट्स, स्टोरी का स्ट्रक्चर थोड़ा फॉर्म्यूलाइक है और 1979 सीरीज के फैंस को डीपर थीम्स मिस हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड डोरेमोन की जादुई दुनिया को शानदार तरीके से शोकेस करता है। IMDb पर इस एपिसोड के सेगमेंट्स को 7.2/10 और 7.7/10 रेटिंग मिली, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ह्यूमर और हार्ट इसे और डिजर्विंग बनाता है। कंक्लूजन तो दोस्तों ये था डोरेमोन 2005
2005 सीरीज सीजन 1 एपिसोड 6 द मेमोरी ब्रेड मिशैप का डीप रिव्यू। ये एपिसोड नोबिता की शॉर्टकट की कोशिश, डोरेमोन के मैजिकल गैजेट्स और फ्रेंडशिप के इमोशनल लेसन्स को कमाल से मिक्स करता है। 2005 सीरीज का ये चैप्टर न्यू और ओल्ड फैंस को एक साथ जोड़ता है। मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद हैं, जैसे नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती और थोड़ा सा ह्यूमर, जैसा तुमने पहले जोक्स के लिए कहा था। इसीलिए मैंने इस रिव्यू को इमोशनल डेप्थ, फन और फैन रिएक्शंस के साथ लिखा। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और अगर तुम्हें मेमोरी ब्रेड मिले तो तुम क्या याद करना चाहोगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलो ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे नॉस्टैल्जिक और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट तुम्हारी मेमोरीज को और शार्प कर दे। बाय बाय।